तत्व है, आज का विषय है पांच तत्व। हम पांच तत्वों को जान रहे हैं। हमने थोड़े दिन बात की थी पृथ्वी तत्व के बारे में, थोड़ी बहुत बात हमारे जल तत्व के बारे में भी हुई। तो बताइए मुझे पृथ्वी तत्व कैसा लगा आपको? पृथ्वी तत्व के बारे में कुछ जाने? अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे पृथ्वी तत्व क्या है, तो क्या बोलोगे? सर हमारा मूल आधार है, मतलब बहुत हम रुके हुए ही पृथ्वी के उससे हैं। हमारा सारा बैलेंस जो है वो पृथ्वी के उस पे है, और वो हमारे अंदर की निगेटिव जो है वो बहुत एग्जॉर्ब करती है। मूल आधार ये को आपने बैलेंस। माना? ये आपने माना ना? ठीक है ना, कोई बात नहीं। सूरज सर आप बताइए। बोला, मैं बोलूँ जो अगर पृथ्वी तत्व क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आपकी बॉडी का मूल आधार है किसी। पृथ्वी है तत्व क्या? डेफिनेशन का तो कह रहा हूँ कि वैसे तो बॉडी का मूल आधार ही पृथ्वी है। आप मिट्टी ले लो, आप हर चीज ही ले आप लो, अपने बॉन्ड अपने ले लो। मूलाधार को, मूलाधार हमारा नमस्कार सर। पृथ्वी का तत्व मैंने बिल्कुल मूलाधार दुरुस्त के सर। साथ में चलो कोई मूलाधार बात से नहीं, कनेक्टेड है। देखो कनेक्टेड है ना, मगर वो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर प्रश्न ये है कि पृथ्वी तत्व क्या है? स्थिरता है, समृद्धि, हाँ जी। स्थिरता। देखिए ना, आप सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ है। तो वो गरिमा मैम बोल रही है कि नेगेटिव आती है, और वो तो ठीक है। आप बोल रहे हो तो है, सूरज सर बोल रहे हैं कि उससे जुड़ा हुआ है। मेरे क्वेश्चन को समझो बड़े आराम से। पृथ्वी तत्व क्या है? व्हाट इज पृथ्वी? व्हाट इज अर्थ? सर नहीं पता, तत्वों जैसे का स्वादिष्टान जल तत्व है और हम्म, ये अग्नि तत्व है मणिपुर, वैसे ही इसका तत्व नहीं पता स्वादिष्टान सर। अग्नि, स्वादिष्टान जल तत्व नहीं है। स्वादिष्ट का तत्व जल है। समझिए बात, फर्क है दोनों में। स्वादिष्टान का तत्व, स्वादिष्टान जो बनता है तत्व, तत्व जो तत्व समझते हो, मूल शिव। जल को ही पकड़ लो चलो। अब जल जो है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है पृथ्वी के सामने, तो जल के रूप में होता है, तरल पदार्थ में होता है। जब उसको जमा दिया जाता है टेम्परेचर में से, या फिर किसी गंदगी से, तीन तरीके से जमता है ना। जल कैसे जमा जाता है पता है आपको? नहीं पता? या तो बर्फ से जमा जाता है टेम्परेचर से, या किसी मिट्टी में डाल दो, जमा कर सकते हो आप, या किसी टब में डाल दो, जमा कर सकते हो। ठीक है, टब में या टैंक में। तो क्या बन जाता है? एक भारी पानी तत्व बन जाता है वो। पानी का टैंक, उसका वजन बन जाता है। ठीक है, मिट्टी में डालोगे तो भी वजन बन जाता है, या फिर बर्फ जमा दोगे वो भी हो जाएगा, बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हमारे कर्म जब रत्न तत्व में जुड़ते हैं तो उसका वजन बनकर वो हमारे मूलाधार में वजन करते हैं। समझ आई बात आपको? अब वही तत्व जब लाइट होता जाता है तो पहले जल में रूप में कन्वर्ट होगा, जल से फिर और लाइट होगा तो वायु में, वायु से और लाइट होगा तो आकाश में। आकाश की बात भी है। बात चक्कर है हमारे इसमें, पांच तत्व हमारे शरीर में। जैसे ही पांच तत्व से बाहर जाएंगे छठे शरीर में, क्या आठवें 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 का जो हमें बताता है ईशान, उसका तत्व क्या है पता है किसी को? बताइए कौन बताएगा? ईशान चक्र एक्चुअली बताया था ना मैंने, सहस्त्रार के ऊपर, सहस्त्रार तक हमारा आकाशीय तत्व जो होता है। सहस्त्रार भी हमारे शरीर से 3 इंच ऊपर होता है। ठीक है, यस मगर यस। वहां तक भी आकाश तत्व होता है, क्योंकि हमारा ऑरा 3 इंच ऊपर होता है। ईशान तत्व। ईशान जो होता है उसमें तत्व कौन सा है? आकाश तत्व। आकाश का। नहीं, नहीं। आकाश भी खत्म हो जाता है सहस्त्रार तक, राउंड चक्र तक आकाश भी खत्म। अच्छा, चलो उस आकाश पर भी तत्व। बात नहीं करेंगे। अभी जरा आगे का ज्ञान है, आगे ज्ञान में बात नहीं करेंगे, छोड़ो उसको, तो फिर कभी करेंगे। अभी हम पांच तत्व पे काम कर रहे हैं।
बाकी तत्व नहीं जाएंगे भी। मैंने तत्व ढूंढे हैं मेरी और भी। मैं पहले 5 से 7 तत्व में गया, फिर 7 से मैं 12 तत्व में, 16 जो है वो तत्व किए। फिर मैंने 27 तत्व पकड़े। फिर उसके बाद 54, 108, 108, 118 करते करते 269 से बोल रहा हूँ मैं। और अभी पहुंच गया हूँ 369 के उस पे, जहाँ पर टेस्ला ने बोला था 369। वो बात की है, बाद में करेंगे। अभी बात कर रहे हैं मृत्यु तत्व। तत्व शिव तत्व है। शिव जिस रूप में, जिस क्षेत्र में रहेगा, वह तत्व बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा मूल क्या है? पृथ्वी। किसी पृथ्वी का हड्डियां ही मांस। पार्ट है जल। पृथ्वी का पार्ट ही जल। जल कैसे आया? एक अलग चेतना के रूप में, अलग एटमॉस्फेयर में, एक अलग क्षेत्र में पृथ्वी से जल तो बना। फिर जल खाली एक प्रकार का नहीं होता कि खाली H2O है ना। आपने देखा होगा, लोहे को पिघाला जाता है, सोने को पिघाला जाता है, मरकरी को पिघाला, सब चीज, हर चीज, हर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी, सब पिघलते हैं, जल के रूप में आते हैं, सब जल है। कि आज बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ आपको। आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर हर एलिमेंट का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। पता है ना सर? सुने ना आपने? यस। हम हम जनरली जल को देखते हैं। जब हमारा शरीर अग्नि को दिया जाता है मरने के बाद, तो वो भी तो पहले पिघलता है ना। पिघलने के बाद भाप बनता है, अलग अलग एलिमेंट उसमें जाते हैं। एक टेम्परेचर पर भाप बनकर उतर जाएगा, उसका वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी का राख बन जाती है थोड़ी सी। असली में देखा जाए तो राख बहुत थोड़ी होती है। जो राख देखते हो ना चिता में, ज्यादा लकड़ियों की राख होती है, पता है आपको? यस। जब सारी इकट्ठी करके अस्थि इकट्ठी करते हो, देखा ना कि लोटे में भी आ जाती है छोटे से। तो वो बाद में तो खैर 80 ही बचती है। बॉडी की राख तो बचती नहीं होगी कोई, तो सारी जल जाता सब होगा तो। सब बचता है, सब बचता है, उसमें किसी मिक्स हो जाता है, वो प्रकृति को मिक्स हो जाता है। इसीलिए समाधि जब होती है, जितने भी समाधि के जितने ध्यान होते हैं, जो जितने भी साधक होते हैं, उनकी उनको जलाया नहीं जाता। पता है ना आपको? यस। उनके तत्व रखे जाते हैं संभाल के, क्योंकि वो तत्व दोबारा विलय होंगे तो दोबारा प्रकृति में जाएंगे, तुम्हारी इच्छाएं फिर दोबारा इकट्ठा करेंगी उनको, फिर शरीर बनाएंगी। आगे की प्रक्रिया चलती है, ये कुदरत का नियम है। जो दबाए नहीं जाते हैं, जो दफनाए जाते हैं, उनका भी अंदर कीड़े खाते हैं, मिट्टी खाती है, प्रकृति खाती है उसको। वो भी तत्व विलय होते हैं। आप भी क्या करते हो? रोज करते हो ये काम। रोज जो खाना आप खाते हो ना, पता नहीं किसका तत्व है वो खा रहे हो, और अंदर भी लेकर के फिर दोबारा उसको मिट्टी बनाते हो, उसको मल मूत्र के रूप में बाहर निकालते हो। पूरी कुदरत में यही हो रहा है। आप भी पृथ्वी तत्व बना रहे हो, जल तत्व बना रहे हो, वही तत्व बना रहे हो। पता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, बनाते हो, ऑक्सीजन लेते हो, वही तत्व बना रहे हो। मूत्र त्याग करते हो, जल तत्व बना रहे हो। अपना मल त्यागते हो, पृथ्वी तत्व बना रहे हो। और आप बना हुआ है आपके चारों तरफ, अवकाश तत्व बनाते हो। अग्नि तत्व देखो, अपना आपका टेम्परेचर होगा बॉडी में, बॉडी में थर्मोमीटर लगा के देखो। यहाँ पर 10 आदमी, 20 आदमी एक कमरे में इकट्ठे रहते हैं, गर्मी नहीं आती ना, यस। तो अग्नि तत्व भी छोड़ते हो। आपकी बॉडी पांचों तत्व लेती भी है, बनाती भी है, कन्वर्ट भी कर रही है। आपके सारे विचार, आपका जीवन कन्वर्ट कर रहा है। आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह, आपका अहंकार, आपकी जितना ज्यादा इमोशन होता है, वो सबसे बड़ा टेम्परेचर बनता है आपका। देखो, चेक करो आपने, एकदम ही शरीर गर्म लाल हो जाता है, एकदम ही शरीर ठंडा पड़ जाता है विचारों से। यस। अब ये सब मैंने बताया। अब बताओ, मैं दोबारा क्वेश्चन पूछता हूँ, पृथ्वी तत्व क्या है? अब इससे जुड़ा हुआ नहीं बोल आपके रहा हूँ मैं, विचार, कंसोलिडेटेड विचार कर रहा हूँ। सब जगह होते हैं, हर तत्व में होते हो। पृथ्वी तत्व क्या है? कौन बताएगा? बताइए। सॉल्टेबल कैमरा ऑन वाटर। कीजिए, पहले कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा सब सब कैमरा ऑन करके आएंगे, क्योंकि हम परिवार में बाहर कोई नहीं, बाहर का कोई नहीं है।
तो क्योंकि एनर्जी मिक्स होती है, रेपो बनती है, ठीक है ना। बोलिए बोलिए निका मैम, मुझे तो क्या है। सॉल्ट हम्म, आप सॉल्ट माइक सॉल्ट सही कीजिए, माइक माइक सही कीजिए। सर सॉल्ट पीछे तो खाली सॉल्ट है। सॉल्ट ही बताया था ना आपने, अंदर सॉल्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जनरेट सॉल्ट करता भी उसका एक पार्ट है ना। मिट्टी तत्व की बात कर रहा हूँ मैं, तत्व। देखो ना, हमारा स्वादिष्टान का तत्व है जल, हमारे मूलाधार का तत्व है पृथ्वी, हमारे अनाहत का चक्र है, क्या है हमारा वायु, हमारे थ्रॉट है। चक्र। मिट्टी है कहते हैं। खाली मिट्टी नहीं हुई ना। चलो एक ही बात है, मिट्टी, चल मान लेता हूँ कि मिट्टी, मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी तो एग्जिस्ट नहीं होती। गहरे जाओ थोड़ा, गहरे जाओ ना। किसी भी एलिमेंट को जब आप ठोस पृथ्वी में देखते हो, वो पृथ्वी तत्व है। कोई भी एलिमेंट, चाहे जल हो, सोना है, चांदी है, पृथ्वी है, मेटल है, पोटाशियम है, हर तरह के एलिमेंट, सबका फ्रीजिंग पॉइंट में जब देखते हो उसको, तो वो आ जाता है आपका जल तत्व। जब वो मेल्टिंग पॉइंट में आता है तो जल तत्व बन जाता है। जब वो उबलने के बाद बाष्पीकरण में आता है, ठीक है ना, एक बॉयल होने के बाद बाष्पीकरण शुरू होता है, तो वो एयर एलिमेंट में चेंज होता है। और एक टाइम ऐसा आता है, इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि आपका वो तत्व आकाश तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिएशन बनाता है, प्रकाश बनाता है। प्रकाश क्या है, कौन सा तत्व है बताओ। चलो आज मैं आपको ये बोलता हूँ, सारा तत्व बोलते हो ना आप। जल तो पता है आपको, अग्नि पता है आपको, प्रकाश कौन सा तत्व है। प्रकाश जुड़ा हुआ है अग्नि तत्व के साथ। अग्नि तत्व नहीं है मगर, यस। मगर अग्नि चलती है उसके साथ। वो क्या है, एक तरह की ट्रांसमिशन है, अलग अलग स्टेज है हर एलिमेंट की, हर चीज की। जब कोई एलिमेंट अपने फ्रीजिंग पॉइंट से बदल कर जब बॉइलिंग पॉइंट पे आता है या लिक्विड पॉइंट पे आता है, तो एक अलग से प्रकाश बनाता है। वो प्रकाश जो है वो ना ही कोई एलिमेंट है, वो आकाश है। आपने देखा होगा, आप सबका भी ऑरा बनता है, ऑरा गैस पर क्लियर बनती है ना, प्रकाश बनता है ना। हम्म। आपका ये वो अर्थ ईथर एलिमेंट है, ऑरा जो है ईथर एलिमेंट है, प्रकाश। अब वो ईथर एलिमेंट कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांग होता है, जैसे साधक होते हैं, कई जैसे बहुत ज्ञानी होते हैं साधु, उनको चमकता है बड़ा बड़ा, लाइटर होती है उनकी, उनका ईथर बड़ा होता है, ईथर बुरा नहीं, उनका शरीर बहुत लाइट होता है, मतलब उनमें अर्थ एलिमेंट कम होते हैं। जब आप ईथर एलिमेंट में आ जाओगे ऊपर, यहाँ से थॉट चक्र से ऊपर, तो आपका जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और एयर एलिमेंट सारे कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। अब या समझोगे आप ईथर एलिमेंट को, या समझोगे अर्थ एलिमेंट को, अभी इसके बीच में ही है ना, अर्थ एलिमेंट से लेके ईथर एलिमेंट के बीच में हम वही जी रहे हैं ना। अर्थ में, अर्थ में यही है ना पांच तत्व। अब देखो ना, जितने नीचे लोअर पे पृथ्वी के पास रहते हो, आपको रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में मिलती है, प्रचुर मात्रा में। आपको अन्न भी मिलता है, खान पीन भी मिलता है, एलिमेंट भी मिलते हैं, ठीक है, विचार भी मिलते हैं। जब उसके ऊपर चले जाते हो, तो सर आपको तो उसका आइडिया होगा, ठीक है ना। जब आप बाई एयर जाते हैं एक हाइट पे जाने के बाद, कहते हैं ना अपने ऑक्सीजन मास्क निकाल लीजिए, ऑक्सीजन की कमी होगी। यस यस जाते जीना मुश्किल हो जाता है ना। फिर और ऊपर जाते हो यस। नाइट्रोजन में, और जीना मुश्किल होता है, मगर वहां पर शरीर का वजन बड़ा कम होता है, लाइट होते हैं बड़े, परंतु जीना मुश्किल होता है। क्यों?
क्योंकि हमें जीने का आज पृथ्वी के विचारों में, वजन में, विचारों का वजन इतना है, हम नीचे रहते हैं और वजन को उठा नहीं पाएंगे ऊपर, तो ऊपर कैसे जिएंगे हम? हमें ऑक्सीजन उसके लिए ज्यादा चाहिए, उसके लिए हमें खाना पीना भी ज्यादा चाहिए। जितने आपके पास विचार ज्यादा में जियोगे, उतना आपका वजन भी बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा भी ज्यादा लगेगी। जितना एलिमेंट ऊपर की तरफ जाते जाओगे, उतनी ऊर्जा कम हो जाएगी। देखा ना आप सबने, अगर एक 100 ग्राम अगर अर्थ की मिट्टी लेनी हो तो भारी होती है, कि 100 ग्राम पानी भारी होता है, 100 ग्राम हवा भारी होती है? बताओ कौन जाएगा? 100 ग्राम अर्थ भारी होता है, 100 ग्राम हवा भारी होती है, 100 ग्राम अग्नि भारी होती है, 100 ग्राम वायु? मिट्टी भारी होती है किसी तब। देखो, सूरज सर बोल रहे हैं मिट्टी भारी होती है। और बताओ कौन जाएगा? देखता हूँ कितने देर हो, बताओ। पानी सर। देखो, गरिमा मैम बोल रही है पानी, सूरज सर बोल रहे हैं पृथ्वी, और अनिता मैम बताइए कौन सी भारी होगी? म्यूट है मैम, म्यूट है, मैंने सुन लिया, बाकी नहीं सुना। आप म्यूट हो मैम। सर अर्थ ही होती है बाहर की। देखो ये अभी अर्थ आ गए, अर्थ के दो दो वोट हुए अर्थ के, एक वोट हुआ पानी का। पर सर आप बताइए। सर अनम्यूट कीजिए, म्यूट है सर आप, वरुण सर बताइए, हाँ अनम्यूट जी। कीजिए ना, बताइए। हाँ जी। 100 ग्राम अर्थ भारी होगा, 100 ग्राम जल भारी होगा, 100 ग्राम वायु भारी होगा, या अग्नि भारी होगी 100 ग्राम? सर 100 ग्राम बोल रहे हो तो सेम ही है ना, सारे ग्राम ग्राम यस, थोड़ी। सारे ग्राम तो सेम ही है ना, बाहर तो सबका सेम है। समझे नहीं मेरी ट्रिक आप? अब इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, ठीक है? 100 ग्राम अर्थ कितनी जगह लेगा? 100 ग्राम जल कितनी जगह लेगा? 100 ग्राम वायु कितनी जगह लेगी? और 100 ग्राम अग्नि कितनी जगह लेगी? बताओ। 100 ग्राम अग्नि मैक्सिमम स्पेस रहेगी। एयर, एयर और अग्नि। मैक्सिमम नहीं, यस, एयर से भी ज्यादा नहीं, अग्नि कम लेगी, अग्नि से एयर ज्यादा लेगी सर, एयर ज्यादा नहीं। एयर ज्यादा लेगी, एयर का सिलेंडर बड़े होते हैं, सबसे ज्यादा एयर लेगी। देखो सभी से, देखो नीचे, सबसे नीचे हमारा मूलाधार में हमारा की पृथ्वी तत्व होता है, उसके बाद जल तत्व होता है, उसके बाद अग्नि तत्व होता है, फिर वायु तत्व होता है। और उससे भी ज्यादा पिलावट कर दोगे, अणुओं को दूर कर दोगे आप, तो आपका इथर एलिमेंट आ जाएगा। सिर्फ वही तत्वों का अलग अलग प्रकार, अलग अलग आयाम, ये एलिमेंट बनते हैं। सब कुछ बना किससे है? पार ब्रह्म से, पार ब्रह्म से बना सब था ना। बराबर ही होते हैं बॉडी में? हाँ जी, सब सेम मात्रा में होते हैं बॉडी में? ये तो हम अपने विचारों से बना रहे हैं ना, सेम मात्रा में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर है ना। हम कौन से एलिमेंट बना रहे हैं, कौन से एलिमेंट पकड़ रहे हैं, कैसे विचार पकड़ रहे हैं, कैसे विचार बना रहे हैं, कैसे मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हो, तो हमारे ऊपर डिपेंड है। इसे तो आपको बनाया गया था बाल ब्रह्म से। हमारे विचार ही हमारे अंदर एलिमेंट बनाते हैं अलग अलग उसके। बड़ा गौर से समझिए, 5 तत्व के बारे में बता रहा हूँ। हम 5 तत्व कैसे बनाते हैं? अपने विचारों से ही। जैसे विचार करोगे, जैसी कामनाएं करोगे, जैसी इच्छाएं करोगे, वैसे बनते जाएंगे। आपकी इच्छाएं शुद्ध होंगी, आपके कर्म शुद्ध होंगे, आप ऊपर एलिमेंट में जाओगे, इधर एलिमेंट में जाओगे। आपके जितने भारी होते जाएंगे, उतने भारी होते जाएंगे, और लास्ट में जड़ पकड़ लिए तो पृथ्वी तक पहुंच गए। तो जड़ पृथ्वी में जाती है ना। अब आपका सफर बताऊं तो कहूं तो मैं जड़ से चेतन का है, जड़ से चेतन, इस शब्द को समझो। किसी भी पेड़ का या किसी वृक्ष का या किसी आपका जड़ कौन सा है, चेतन कौन सा है? बताइए, बताइए। जड़ सर मूलाधार से, पैरों के तलवे से, और सर जल है हमारा फ्रूटफुल, ईटफुल जड़, उससे भी नीचे जाते हैं हम, पता है आपको? जब भी पृथ्वी में बैठोगे ना, पृथ्वी जाओगे, देखा रेत के बीच में आपके पैर के निशान बनते हैं, आप कुछ सेंटीमीटर नीचे जाते हो।
यस। हमारे हमारा शरीर कुछ सेंटीमीटर पृथ्वी के अंदर भी जाता है, हमारा ऑरा भी जाता है। याद है ना, माता यहाँ आई थी, माता ने यहाँ पे चरण, उनकी चरण पादुका है, चरण पादुका वही रहते हैं जो अंदर का पृथ्वी एलिमेंट हो जाती हूँ। ये बात किसी ने बताई है आपको, नहीं बताई? पता थी आपको कि आप पृथ्वी के अंदर भी उतना ही जाते हो, जितना जितना एयर में जाते हो, जितना आप आकाश में जाते हो, जितना स्थान में जाते हो, तभी आपकी जो मेमोरी है उस स्थान में भी इकट्ठी होती है। बताते हैं ना, क्वांटम फील्ड में भी आपकी मेमोरी रहती है, वो तत्व आपका उस फील्ड में जाता है। मेमोरी तीन जगह एकत्र होती है, एक यूनिवर्स में, आपके हर सेल के पास, एक आपकी बॉडी में, एक सेल में, और एक उस जगह पर। यही है, जगह पर जाते हैं, जगह बहुत भारी होती है, कहते हैं ना जगह बहुत भारी है, कुछ घटा है। यस। अरे सर, याद है ना आपको? तो ये होता है कैसे, यहाँ पर क्वांटम फील्ड, हमारे जो तत्व है, ये तत्व हमारे ही कर्मों से, हमारी सोच से, हमारे ही थॉट से काम करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जो बोलते थे ना, अभी समझ आई, जिसने समझ आई आप ऐसा ही क्रिएट करते हो, यू आर द क्रिएटर। अपने जीवन को खुद क्रिएट कर रहे हो, जैसी इच्छा बनाते हो। तो पृथ्वी तत्व उसमें ऐसा है, जो जड़ तत्व, जड़ कैसे होता है, सबसे पुराना, सबसे ज्यादा पकड़ा हुआ, जिसपे आप पूरी तरह से मिले हो, बेस हो, बीज हो जो आपका, तब इनको नींव बोलते हैं, मूलाधार बोलते हैं। इस जीवन का, इस सोच का, इस माइंड का मूल आधार आपका पृथ्वी तत्व है। वो मूल आधार थी, जो मूल आधार इसको बोल रहे हैं आप, चक्रा, चक्रा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तत्व का मूल के आधार की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मूल चक्रा तो आधार उसकी ही। एनर्जी, चक्रा तो अलग बनेगा, चक्रा तो ऊर्जा बनेगी, उस चक्रा तो ऊर्जा से बनती है, चक्र अलग है। तत्वों का जो तत्व आप है, आप पांच तत्व से बने हो, उस तत्व में जो आपका मूल तत्व है, वो आपका पृथ्वी है। अब यस। उसके बीच में जो आपने इतना काम कर लिया, समझ लिया आपने, तो थोड़ा बहुत अच्छा किया, तो 50% आप जल पे आ गए, आपका वो बहुत अच्छा बनता है। और अच्छा समझते हो, उसकी ऊर्जा बनती है, तो आपका अग्नि तत्व बनता है। अग्नि तत्व को और मूलाधार को और स्वादिष्ठान को, तीनों को बैलेंस करते हो, तो एयर एलिमेंट बनता है। तीनों का बैलेंस। सर जैसे ये सारी चीजें तो बेसिक्स है, पर व्यवहारिक तौर पर जब हम कोई समस्याएं देखते हैं तो उसके उपचार भी इसी से ही किए जाते हैं। तो नहीं, वो गलत कर रहे हो आप, क्या गलत जा रहे हो है? मैम, गलत जा रहे हो, गलत। व्यवहारिक तौर पे जो जी रहे हो, जितना माँ जा रही है ना आपकी, जितना माँ जी रहे हो, वहीं पर ही करोगे ना। अभी ये बात सेम गरिमा मैम ने की थी, मैंने बताया उनको। मैं कहा, गरिमा मैम फरुखाबाद में बैठे हो, फरुखाबाद की गर्मी और मैं कुल्लू बैठा हूँ, मेरी मेरे यहाँ पर ठंडक, दोनों एक जैसी नहीं होती ना। आप फरुखाबाद में बैठोगे, फरुखाबाद की गर्मी देखोगे, कुल्लू में बैठोगे देखोगे, कुल्लू में ठंड मिलेगी आप। ऐसे ही जब आप भौतिक जीवन में जा रहे हो, तो भौतिक जीवन के ही तत्व मिलेंगे आप, नहीं वहीं पर जैसे उसको हील, वहीं पर उसको हील करना पड़ेगा, वहीं पे हील करना पड़ेगा, वहीं पे समझना पड़ेगा। कर्म को भी, कर्म को जी कर या डिस्ट्रॉय करके नहीं होगा, या डिलीट करके या रिलीज करके नहीं होगा, तो समझना पड़ेगा पहले। जब तक समझ नहीं होगा, आपका माइंड उसको रिलीज भी नहीं करता। आपका माइंड रिलीज तभी करता है जब वो कर्म को समझ जाओगे। याद है ना, जब भी मैं सेशन लेता हूँ, सेशन में बोलता एंटिटी या कोई एनर्जी आती है तो बोलता हूँ, अब रिलीज होना चाहती हो? जिसकी इच्छा हम्म, पूरी होती है तो कहता है, जिसकी इच्छा पूरी होती है कहते हैं रिलीज होना चाहता हूँ, जिसकी नहीं होती है वो इच्छा देता है ना, फिर उसकी इच्छा पूरी करते हैं, फिर कहता है रिलीज होऊंगा मैं। तो समझना पड़ता है उसके पहले उसको। जब तक उसको समझे नहीं ना, तब तक वो रिलीज नहीं कर सकते उसको तुम। नहीं जैसे ऐसे ही उपचार में सर जैसे कोई मान लो किसी को इच्छा ही नहीं होती कहीं घूमने फिरने की, तो आई थिंक उसमें वायु की कमी है, तो उसको कैसे उसका कॉन्ट्राडिक्ट करके ठीक किया जाता है, किस क्योंकि तत्व फिर के परिस्थिति आधार अच्छी है ना, किसी और को बदल रहे हो ना, बदलना अपने आप हाँ? को पड़ता है, अपने आप को बदलना होता है, किसी और को नहीं बदलना होता।
देखो जब हम कोई किसी बात का नहीं, इलाज करते हैं मेरी एज बात, क्लाइंट को मैं उसी करते की हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम्म, आपको पहले उससे जीना पड़ेगा, उस क्लाइंट में, उस क्लाइंट को जी कर उस क्लाइंट को समझना पड़ेगा। वो क्लाइंट जब आता है आपके अपने जीवन के बारे में बताता है आपको, तो आप उससे जीते हो, तो समझते हो पहले। जब समझ आती है आपको, तभी उसका उपचार कर पाओगे ना। ये समझ जाएगा कैसे उपचार कर लोगे आप? अगर मैं बोलूँ आपको आपका फ्रिज खराब है, फ्रिज ठीक कीजिए, आपको फ्रिज के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे ठीक कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। ऐसे ही किसी क्लाइंट के कर्म ठीक करने, उस कर्म को भी जाना पड़ेगा आपको, उस कर्म को ठीक से समझना पड़ेगा। अगर उसकी माइंड की प्रॉब्लम है तो माइंड में जाना पड़ेगा। उसकी सोच में फर्क प्रॉब्लम है तो सोच में जाना पड़ेगा। समझिए आप? ऐसे ही इसकी भौतिक फिजिकल पे लाइफ पे खराब खराबी है तो लाइफ में जाना पड़ेगा आपको, आपकी चेतना को जाना पड़ेगा। कल बताया था ना मैंने आपको, 15वां मेरा जो देखा था आपने, मेरा 15वां वीडियो देखा है जो ऑनलाइन आ चुका है, देखा है आपने? नहीं, तो मैंने बताया बड़ा क्लियरली कि चेतना क्या है, अवेयरनेस क्या है, और ध्यान क्या है। जहाँ हम ध्यान लगाते हैं वहां चेतना जाती है। अवेयरनेस जो है वो ध्यान है। जहाँ हम अवेयरनेस करते हैं वहां हमारी चेतना जाती है। और चेतना जीती है। अगर वहां पर आप मन को भेज रहे हो तो मन जिएगा। अगर वहां बुद्धि को भेज रहे हो तो बुद्धि जिएगी। और वहां चित्त को भेज रहे हो तो चित्त जिएगा। समझिए बड़ी बोर्ड से कौन समझिए बात। ये बात मैंने पहले उस दिन समझाई थी, फिर तुम्हारा समझाता हूँ मैं। अब वहां वो किसको भेज रहे हो? किसको भेजना चाहते हो? नहीं तो मैं बताइए। इसको अब मन क्या? को भेजना चाहते हो, चित्त को भेजना चाहते हो, या बुद्धि को भेजना चाहते हो, या अहंकार को भेजना चाहते हो? और चार चीजें हमारी सूक्ष्म शरीर में की जाती है, इस शरीर की बाद में भी रहती है। वहां चाहो आंखों की दृष्टि ले जाओ, वहां चाहो नाक की सुगंध ले जाओ, वहां चाहो तो आप कान की आवाजें सुन रही हो, चाहो तो आप मुंह का टेस्ट ले जाओ, चाहे वहां टच ले जाओ। हर तरीके से हम परिचय हो जाती है। तो अंधे होते हैं, छू कर देखते हैं ना, लट्टू से चलते हैं ना वो भी। जो खाते हो आप, आपकी चेतना कहाँ देखती है? जीभ देखती है ना आपकी, ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। जिसको देखते हो आप, आंखें देखती है आपकी। आप आगे देख पाते हो, पीछे देख पाते हो? नहीं देख पाते ना पीछे, क्योंकि आंखें देख रही होती है ना। ऐसे ही पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच तरह के श्वास, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें हमारे 19 तत्व हैं। 19 चीजें हैं। हम 19 चीजों से किसी चीज से भी जहां से जी रहे हैं वैसा ही कर्म लाते हैं, वैसे ही फल पाते हैं। अगर कर्म आपने चित्त से किए हैं तो चित्त में ही उसका इलाज मिलेगा। अगर आपने कर्म किए हैं बुद्धि से तो बुद्धि में ही उसका इलाज मिलेगा। अगर कर्म किया आपने फरुखाबाद में तो फरुखाबाद में जाके उसका निवारण, उसको जर्नलाइज करना पड़ेगा, या कर्म को समझना पड़ेगा, या डिलीट करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनर्जी यू कांट क्रिएट, यू कांट डिस्ट्रॉय, यू कैन ओनली कन्वर्ट। कुल्लू में आने के बाद मेरी दृष्टि ज्ञान अलग लेवल का हो जाता है ना। क्या कारण है? यही कारण है कि यहाँ की ऊर्जा अलग है। दिल्ली जाता हूँ अलग ऊर्जा होती है, जब मैं क्लिनिक में जाता हूँ अलग ऊर्जा। तीनों जगह आपको मेरे साथ आपका अनुभव है, नहीं तो मैं पता है आपको, अनुभव है ना आपको। क्यों होता है ये फर्क? कहीं पर बुद्धि चलती है, कहीं पर हमारा शरीर काम करता है, और कहीं पर हमारी ज्ञान हमारा काम करता है। अलग अलग चेतना में जीते हैं। चेतना के अलग अलग आयाम है, अलग अलग प्रकार है। कुछ एक बातें तो आपको समझ आ रही हो, कुछ ऊपर से जा रही होंगी, है ना? जा रही है ना ऊपर से? देखो सूरज सर को बात जा रही है क्योंकि ऊपर जा रही है। मैंने बताया था ना आपको, जब आप खीर बनाते हो, खीर, याद है मेरी बात? खीर वाली बात याद है? आप दूध उबालते हो, उसमें थोड़ा चावल डालते हो, थोड़ी चीनी डालते हो, फिर इलायची डालते हो, और फिर मेवे डालते हो, काजू बादाम किशमिश, सब मिक्स करके खीर बन जाती है। फिर कहाँ रहता है काजू, कहाँ होता है चीनी? दिखती चीनी आपको? नहीं दिखती ना। अगर चीनी देखनी हो तो कैसे देखोगे आप? बताइए। खीर में चीनी देखनी हो तो कैसे देखोगे?
टेस्ट करेंगे सर, चेक कर, उसको टेस्ट Yes. करेंगे। यस, हमें इंद्रिय इसलिए दी गई है समझने के लिए। हम फिर उसको खाते हैं दोबारा से, हमारा जुबान अलग करती है, ये भाई चीनी है, ये भी खाया, ये चावल आया, ये दूध का टेस्ट है, ये बादाम का टेस्ट है, ये काजू का टेस्ट है, ये मीठी मिठाई है, ये किसमें चाहिए करेंगे दोबारा। वही तत्व जो इकट्ठे करके हमने खीर बनाई थी, दोबारा अलग अलग होते हैं हमारे चेतन में। ऐसे ही जिंदगी, हमारे विचार, हमारे कर्म, जो हमने खिचड़ी बना दी है ना सारी, अभी तक जितने जन्मों में सारी खिचड़ी बना दी है, जब उसको ही दोबारा से इस चेतना को खिचड़ी में लेके जाते हैं, समझते हैं, तो अलग अलग करते हैं। समझ आई मेरी बात आप? इससे हम मन बनाते हैं, चित्त बनाते हैं, बुद्धि बनाते हैं, अहंकार बनाते हैं। हमारी सारी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के प्रकार बनते हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, शरीर बनता है हमारा, हमारा ऑरा बनता है, हमारा जीवन बनता है। सर एक सिंपल वे में, जैसे मान लो किसी को कोई बहुत उदासीन है, तो उसका अग्नि तत्व ठीक नहीं है, तो अग्नि तत्व तो बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है ना। ये तो आप हीलर की भाषा में बात करो ना, जो बंदा हाँ, बोल रहा है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? इसका है एक्सपीरियंस आपको जो आप बोल रहे हो? ऐसा बोला गया, किसी ने बोला और आपने मान लिया। थोड़ा सा मेरा अलग होता है बाकी सबसे, मेरा ज्ञान थोड़ा अलग होता है, बुरा मत मानना। मैं मानी हुई बात को नहीं मानता, मैं जानी हुई चीज को मानता हूँ। अगर आपने जाना है तो मेरे से बात करो, जाना है आपने कभी क्या बताइए? ये किसी ने बोला, आपने मान लिया। अगर आपने जाना है तो मैं बिल्कुल आपको नमन करूंगा, फिर आपसे ज्ञान भी लूंगा। बताइए, हम 97% लोगों के झूठ सुनते हैं और झूठ को मान लेते हैं। मैं तभी बोलता हूँ मेरी बातों को मत मानो, अनुभव करो, अनुभव। मैं रेगुलर बोलता हूँ, जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे आप ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। ज्ञान को सुन लेने से, मान लेने से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान को जानना पड़ता है, जीना पड़ता है। यही कारण है हमने सबने हिप्नोथेरेपी की है, मगर सारे बंदे उस क्लास में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? यही कारण है, उसने जाना नहीं। आपने प्रश्न किया था निशा में मेरे से कि मैस्मरिज्म में मंत्र, पता है आपको कौन से मंत्र है? जो मंत्र आप बनाओगे वो मंत्र बन जाएंगे। शब्द हमारे ट्रिगर्स। थॉट चक्र में, मैंने उसके बाद आपको एक वो भी भेजा है वीडियो, थॉट चक्र का भेजा है ना, 25 मिनट का। देख लिया उस समय, वो देख लिया। वो एक्चुअली मैंने नहीं भेजा, वरुण सर ने भेजा है। तो मेरी स्टडी हमारे ग्रुप में बनाया हुआ है, लॉन्च नहीं किया है वो, मगर वरुण सर ने उसको यूट्यूब से निकाल के भेजा। वो पता सब होता है, वो प्रैक्टिकली करने वाली बात होती है कि आप साधो फिर उसको अच्छे से। चलो एक बात बताता हूँ मैं आपको, छोटा सा अनुभव करा ही देता हूँ मैं आपको, पता लगेगा आपको। चलो छोटी सी बात, बुरा मत मानना यहाँ पर, सबको बुरा लगेगा। हमें क्या होता है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ जब बड़ा खट्टा नींबू का टेस्ट कर आप इमेजिन करो मुंह में, अपने कब मुंह में इमेजिन करो, बहुत बहुत ही खट्टा है, इतना खट्टा है चटकारा बन रहा है, इतना खट्टा कि बस यूं करके गर्दन हिल रही है, आपकी गर्दन हिल रही है, इतना खट्टा, बहुत खट्टा। क्या हुआ, मुंह में पानी भर गया? देखिए मुंह में पानी आ गया ना, क्या किया आपने? कोई नींबू खाया आपने? सिर्फ मेरे शब्द थे, मेरे शब्द से ही आपके शरीर में पानी आ गया। यही विचार होते हैं, सिर्फ विचार मात्र से ही आपका बॉडी, आपका यूनिवर्स, आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड काम करता है। हमारी आंखें और प्रैक्टिकल देखती है, भाई नींबू लूंगा खाऊंगा तब पता लगेगा ना, वो तो बड़ी देर की बात है। सबसे पहले हमारे मन में विचार बनता है, हमें अमेरिका जाना है, हमें कुल्लू जाना है, तब बाकी चीजें उसकी बाद बनेंगी। हमें नींबू खाना है, पानी तो तभी बन जाता है। आप नींबू खाने का खाली विचार करेंगे तभी नींबू लेके आएंगे ना, खाली विचार मात्र से ही हमारा शरीर काम करता है। शरीर इसको नहीं चाहिए
जरूरी नहीं है वो चाहिए। और जितना सूक्ष्म लेवल पे काम होता है उतना प्राकृतिक रूप में नहीं होता, प्राकृतिक रूप में झूठ होता है, सच नहीं होता, झूठ होता है। बताओ उसको, बताओ कैसे। इस समय मैं बात कर रहा हूं आपसे, प्रैक्टिकली आपके कान कहाँ की बात सुनते हैं? जो आपके आसपास हो रहा होता है। मगर साइंस ने आज प्रूव करके दिखा दिया ना कि मैं कुल्लू बैठा हूँ, आप दिल्ली बैठे हुए हो, सूरत से दिल्ली बैठे हुए, फरुखाबाद बैठे हुए हो, हैदराबाद बैठे हुए, सब सुन पा रहे हैं मेरे को प्रैक्टिकली। पहले माइंड मानता था, नहीं मानता था, ऐसा हो नहीं सकता। सारे एक साथ देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, मगर ये होता है, नहीं होता, टेक्निकली हो गया, नहीं हो गया। तो जितनी चीजें हमारी आंखें देख रही हैं, हम आसपास हो रहे हैं, हम उसको समझेंगे नहीं जब तक, तब तक उसको सच नहीं है, वो झूठ है। जब उसको जान लेंगे कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, दिस इज पॉसिबल, हम खुद भी कर पाएंगे बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के। यही काम हमारे साइंटिस्ट ने, ऋषि मुनियों ने किया था हजारों साल पहले। जहां तक साइंस नहीं पहुंच पाई है अभी, वो पहुंच गए थे। उन्होंने यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप ली थी, उन्होंने वैकुंठ की दूरी भी नाप ली है, उन्होंने शिवलोक की दूरी भी नाप ली, जहां तक साइंस नहीं पहुंची अभी तक। वहां के तत्व भी जाने उन्होंने, क्योंकि हमारी चेतना बहुत जहां तक जा सकती है वहां तक आपकी दूरबीन नहीं जाएंगी, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी। इस आत्मा की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इस चेतना की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, यू कांट इमेजिन। किसी का भूत, किसी का वर्तमान और किसी का भविष्य जानना हो, कैसे जानोगे? पता है आपको? किसी ने विदेश सीखी है एस्ट्रोलॉजी, उससे कहते हैं ग्रह देख कर, क्या देखिए, क्या एक्यूरेट बता पाते हो? बताओ। मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूं, बिल्कुल जान पाओ, फिर क्या करोगे? चलो मैं सिखा भी दूंगा आपको। आप किसी का भूत भी जानोगे, वर्तमान भी जानोगे, भविष्य भी जानोगे, फिर क्या करोगे? बोलो। हमारा तो प्रोफेशन है। अनिता मैम, इससे बड़ी बात अगर ये ना हो कि हम अपना जाने पहले, हमारा भूत क्या था, हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भविष्य क्या होगा, वो ना, वो सही नहीं विचार, वो विचार बड़ा नहीं है इससे कि औरों को जानना है। पहले अपने आप को जान ले। अपने आप को जानते नहीं है, हम औरों को जानने की बात करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? नहीं? अपना कुंडली तो पढ़ते ही है ना हम लोग, पढ़ने का वक्त है आप क्या? जानते हो, आप जानते हो आपका आपका भूत क्या था? आप जानते हो आपका भविष्य क्या होगा? अब भूत बताइए कौन मैम। सा होता है? तो 1 मिनट पहले भी भूत का भूत पता जो होता है, पहले, जो 15 साल पहले घट पहले चुका भी है, भूत होता है। भूत का पता जो पहले घट चुका है इस लाइफ में, तो थोड़ा बहुत आपको चलना याद है 5 साल की बात का? 5 साल से पहले का पूछो, याद है कुछ? नहीं। उससे पिछले जन्म का नहीं, आपकी माँ की पेट में नहीं, उससे पहले जन्म का नहीं, लाइफ बिटवीन लाइफ का नहीं, बहुत से नहीं है अभी आपके पास। कारण यही है, चेतना का विकास नहीं हुआ है। जब चेतना का विकास हो जाता है, सब कुछ जान जाते हो। आत्मा सब जानती है आपकी, आपका सब क्वेश्चन माइंड सब जानता है, आपका सुपर क्वेश्चन माइंड सब जानता है, आपका क्रिटिकल माइंड जानता है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। देखो यहाँ पे देखो, सोचो सोचो, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस को चेतना बोलते हो ना आप? मैं सब कॉन्शियस को बोलता हूँ, मैं सुपर कॉन्शियस को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना जहाँ जी रही है, वो जो रहती है माइंड, वही माइंड से काम करता है। फिर दोबारा से बोलूंगा, अगर आप शरीर के दर्द में जी रही हो, मन दर्द में रहता है, अगर आप दे रहे हो एक ऐसे इमोशन में कि मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी के इमोशन में जी रहे हो, वैसे जीती हो। कोई लोग ऐसे होते हैं बड़े अमीरी के इमोशन में जीते हैं, वो उसमें जीता है। कोई जाता है अपने ऑफिस में, अगर मैं अफसर हूँ, अफसर की लाइफ जीता है, अफसर में जीता है वो। भाई मैं यहाँ पीएन हूँ, वो पीएन में जी रहा है। हमारी चेतना हर जगह आयाम में फंसी हुई, सीमित आयाम में फंसी हुई, सीमा में, इन सातों चक्रों में फंसी हुई है, इस सातों एलिमेंट, पांचों एलिमेंट में फंसी हुई है। दोबारा आ गया हूँ मैं, दोबारा उसमें, पांचों एलिमेंट में। अब पांचों एलिमेंट किस प्रकार के हैं?
इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने नीचे के तत्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर हो गया आपका, घृणा हो गई, और भी बड़ी चीजें, बहुत सी चीजें और जुड़ जाती है कि कुछ अपने विचारों को पकड़ के जियोगे तो आपका प्रतिशत बढ़ता जाएगा, शरीर बढ़ता जाएगा। कितने लोगों का शरीर बड़ा हुआ है ना, लेकिन आप सब डरे होते हैं, सब डरपोक मिलेंगे आपको। जिनका शरीर 125 किलो, 150 किलो है ना, तो सिर्फ बड़े बड़े मोटे हो गए नहीं, अंदर से डरे होते हैं। कारण ये होता है, उनको भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान खराब क्या होता है। जो आदमी लाइट होगा, जिसका वर्तमान सही होगा, जिसका भविष्य बिल्कुल लाइट होगा, वो आपको पतला मिलेगा, क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। इसको कम भी नहीं करना, ज्यादा भी नहीं करना, बैलेंस। कैसे बैलेंस करोगे? अगर पृथ्वी पे रहना है आपने, तो पृथ्वी, जल, वायु को, तीनों को बैलेंस करोगे अनाज से, अनाज से, वायु से। अगर आपने पृथ्वी से ऊपर रहना है, तो कैसे, तो पृथ्वी की तरह, पृथ्वी से भर नहीं होता ना, आपका वजन कम होगा। और ऊपर रहना है तत्व में, तो गैसीय रूप में। इससे भी ऊपर रहना है तो बोध के रूप में, अमन बोध के रूप में। अमन और बोध के बारे में जानते हो? कोई कुछ जानता है अमन बोध क्या होता है? अमन शांति, नहीं, अमन शांति, नहीं सर, नहीं। शांति अलग है, अमन अलग है। बोध ज्ञान। अमन बोध की बात कर रहा हूँ। हम्म, देखो, ठंडा बोध, गर्म बोध आपको पता है, शांति बोध का थोड़ा बहुत पता है, चलो ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा तो पता ही है। अशांत बोध का आपको पता है, शोर बोध का आपको पता है, ठीक है। अमन बोध का पता है आपको, रस बोध का भी थोड़ा बहुत पता है आपको, ऐसे ही आनंद बोध का भी थोड़ा बहुत पता है आपको, पूरा नहीं पता। यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, अमन। नहीं जानते ना? अभी कंफ्यूज ही करूंगा, इसके बाद में काम करेंगे, जब 8वें चक्कर में बात करेंगे ना, तब आएंगे अमन पे। वहां का तत्व ही अमन बोध है, पता है आपको? तत्व। जब हमारा क्राउन चक्र शांत हो जाता है, तो हम उस पर जाते हैं। अब इससे तकलीफ होती है, शरीर को छोड़ देते हो, माया को छोड़ देते हो, परंतु कर्मों को छोड़ देते हो, परंतु ईश्वर से नहीं मिलती। बीच क्या है? बीच की चीज एक अमन बोध। अब यहाँ पर अलग अलग तत्व, अलग अलग लेवल पर अपने शरीर के साथ बनाने हैं, अपने विचार में बनाने हैं, अपने जीवन में बनाने हैं। उन तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तत्व में आप जी रहे हो। अगर विचार आपके पृथ्वी तत्व के हैं, तो पृथ्वी को जड़ बना रहे हो, पृथ्वी बनाते जा रहे हो। अगर आपके विचार स्वादिष्टान के हैं, तो जल तत्व को बनाते जा रहे हो। अगर आपके विचार मणिपुर के हैं, तो आप ऊर्जा क्रिएट करते जा रहे हो। अगर आपके मन के विचार हृदय में है, अनाथ के है, तो डिफरेंट में, तो आप डिस्टर्ब करते जा रहे हो, वायु वही तत्व बढ़ाते जा रहे हो। इन सब से निकलकर जब आकाश तत्व में जाते हो, तो एथिक बनाते हो, अपना इथिल बनाते हो। हमारे शरीर में बिंदु मात्र के ही 5 तत्व हैं, पता? आप शुरू में हैरान हो जाओगे। जल तो 60% है, मगर वो हमने कन्वर्ट किया हुआ है। अगर मैं बोलूं सारे तत्व अगर किसी के बीच में है, तो वो इधर के बीच में है, आकाश तत्व। आकाश तत्व का ही आपका पृथ्वी तत्व बना है, आकाश से ही जल तत्व बना है, आकाश से ही अग्नि बना है, आकाश से ही वायु बनी है। जैसे बना रहे हैं वैसा बनता जा रहा है। पृथ्वी में इतनी प्रदूषण हो गया कि किसने बनाई? प्रदूषण किसने किया? भगवान ने किया था क्या? प्रदूषण किसने किया? मानव ने किया ना। मानो। हम अपने विचारों से चेंज करते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा जीवन, और ये प्रकृति को पूरा बनाता है। शिव है,
और प्रकृति शक्ति है। अब आ जाओ सही टॉपिक पे। इसलिए पृथ्वी को शक्ति का रूप दिया गया, बोला गया। ऐसे ही जल को भी शक्ति बोलते हैं, अग्नि को भी शक्ति बोलते हैं, वायु को भी तो शक्ति बोलते हैं। आकाश को सुना कभी आपने, आकाश की शक्ति? नहीं। आकाश के बीच में इंद्र की शक्ति बोलते हैं, वो भी ऊर्जा है, अग्नि शक्ति के बीच में आती है। आकाश की शक्ति जानते हो? कोई जानता है आकाश की शक्ति? पृथ्वी की शक्ति पता है आपको? क्योंकि उसमें जल ऊर्जा अग्नि है। शक्ति देखी है, जल अग्नि और वायु की शक्ति तो देखी है हमने। जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी की भी दिखती है। क्यों? पृथ्वी की दिखती है सारी। हाँ, पृथ्वी की शक्ति भी देखी है पृथ्वी वहां दिखती की, है, अर्थ पृथ्वी वगैरह। दिखती है, बिल्कुल दिखती है, पृथ्वी दिखती है। पृथ्वी के अंदर भार हर चीज दिखता है। भार जो है, जो वजन, हाँ, जो अर्थ पृथ्वी की वगैरह शक्ति है जो ना होते हैं, सर, अर्थ अर्थ की पे नहीं सर, करते हैं। अर्थ की नहीं, जो भार है, वजन, आप कुछ नहीं उठाते हो, हाँ। पृथ्वी की शक्ति है ना, यस। दिखती है, यस। बिल्कुल नहीं आती है ना। आप कुछ भी उठाते हो, उसका वजन है। जैसे 100 ग्राम का लगाया था, वजन तो वजन है ना। वजन जो है पृथ्वी की शक्ति है। यस। आकाश की शक्ति जानिए कभी आपने? आकाश होता है, आपकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। आपकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। एस्ट्रोनॉट देखे ना, हमें उड़ रहे होते हैं, यस। एक पानी की बूंद भी वो भी घूमती रहती है। हर चीज की ऊर्जा सबसे कम लगती है। ऊर्जा होती नहीं, लगती है, बड़ी कम है। आपके तत्व इतने फैल जाते हैं, उनके बीच में इतना गैप बन जाता है, शून्यता बन जाती है कि आप ऊर्जा ही बहुत थोड़ी चाहिए वहां के लिए। यही कारण है कि आपकी लाइफ पृथ्वी तत्व से जितनी जुड़ी होती है उतनी जल्दी बूढ़े होते हो, और जितने इतर एलिमेंट में जाते हो उतनी जल्दी बूढ़े नहीं होते हो। याद है ना, स्पेस में जाते हैं, 10 साल वो हमारी कल्पना लेके आई थी, वब से आई थी, जवान थी ना। यहाँ के लोग बूढ़े हो गए थे, वो जवान थी। ऐसे ही देवी देवता तत्व में रहते हैं। अब बताओ, आप शरीर के साथ रहना चाहोगे? हाँ, इससे तो लगता है कि शरीर के साथ क्यों रहना। शरीर के साथ रहना चाहोगे? पहले शरीर को बनाना पड़ेगा उस एलिमेंट का। जिस एलिमेंट का बनाओगे शरीर, वैसे जियोगे। जल्दी बूढ़ा होना है, मेरे साथ में रहो, मेरे साथ बढ़ाते हाँ। रहो। थोड़ा कम होना है तो जल तत्व बढ़ाओ, और थोड़ा कम होना है तो अग्नि तत्व बनाओ, और कम होना है तो वायु तत्व बनाओ। और वायु तत्व के बाद अगर आकाश तत्व में पहुंच गए तो हमारी साधना का भी एक बारी टाइम आता है कि एक टाइम पे वो आता है जब साधना की जरूरत नहीं पड़ती, साधना भी खत्म हो जाती है। मैंने क्या बोल दिया पता है आपको? कुछ समझ आई आपको? साधना जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको देवी देवता हो जाते। देवी देवता को भी साधना की जरूरत पड़ती है सर। इतर एलिमेंट में आप देवी देवता भी नहीं, जहाँ आपका मैं विलय हो जाए, जहाँ आपका अहंकार खत्म हो जाए, तब बनता है इथर एलिमेंट। सुने तो विस्तृत दूर है, सुनने विस्तृत दूर है। अभी आकाश बनने के लिए आपको अपना मैं खत्म करना पड़ेगा। अगर आप साधक है तो मैं है साधक हूँ। अगर ज्ञानी है तो आपके उत्कृष्ट ओंकार है, मैं ज्ञानी हूँ। अगर आपको ज्ञान है तो भी आप सूर्य ओंकार में हो। अगर उसका अनुभव है तो आप अनुभवी हो, तो भी जब उन सबसे निकल जाओगे तब जाके आकाश तत्व आएगा। आकाश तत्व बहुत गहरा है। मेरी बात समझ आ रही है? यस। जितना नीचे रहोगे पृथ्वी की, उतने ही नीचे 7 आयाम भी हैं जितना के वो पृथ्वी के भारी अंदर है भी। फिर। यस, फिर और वो भारी हो। तल, अतल, भूतल, सुतल, ये तलातल, पलातल, पताल, ये 7 जो तल है, ये नीचे के तल, ये और भारी है। इस लेवल पर चेतना रहेगी तो और भारी हो जाओगे।
मैं आपको जड़ बता रहा हूँ, मेन मेन मूल मूल आधार बता रहा हूँ। ये हमारे विचारों की ही अलग अलग आयाम है सोच के। वहाँ ये सब ओके। चीजें समझिए, आपको समझ जब आ जाएगी ना इससे, तो ये इसको सब समझ जाओगे आप। और जितना आप लाइट करते जाओगे आप ऊपर जाते जाओगे, भूमि से, भूमि से फिर और ऊपर जाओगे, कौन सी है, प्रेत की है, उसका और ऊपर जाओगे स्वर्ग आ गया, उसका और ऊपर जाओगे आपकी सिद्ध पुरुष की है, उसका और ऊपर जाओगे देवों की है, देवों से और ऊपर जाओगे ब्रह्मलोक में जाओगे, और ऊपर जाओगे और भी है। तो खाली पृथ्वी की है, पृथ्वी से ऊपर जब जब पीछे छोड़ोगे और भी है आयाम अलग अलग। वहां क्या जाना है, आपने खुद जाना है? नहीं, आपकी चेतना को लेकर जाना है खाली, ओनली चेतना। चेतना किस बला का नाम है जानते हो? कौन बताएगा? जैसे पृथ्वी को तो पूछा था मैंने आपसे, अब मैं पूछूं चेतना, बताइए चेतना क्या है? मैं बता चुका हूँ पहले आपको, इसके ऊपर 2 घंटे से ऊपर बोल चुका हूँ। कौन बताएगा? विचार सर, बताइए। विचार। देखो जी, अब यहाँ पर करीबा में बोल रही है चेतना हमारा विचार है, तो सर आप बताइए। चेतना जो साक्षी देखता है जिसको, वो चेतना। अब शास्त्री देखता है जिसको, कहाँ पर कौन 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 कैसे बताया वहां पर आप, इससे देखने वाले की समझिए सर, यहाँ फर्क है। किसी ने बोला आपने मान लिया, देखा कभी? देखता नहीं है। ये किसी के शब्द दोहरा रहे हो आप सर। चेतना के बताइए, चेतना क्या है? चेतना अवेयरनेस जो आप देखते रहते अवेयरनेस हुआ ध्यान, हो। चेतना। फिर आऊँ वापस, और ध्यान लेके जीप पे, जीप ने चावल अलग किया, दूध अलग किया, ठीक है, चीजें अलग की, वो ध्यान था, चेतना नहीं थी। चेतना वो है जो चावल को देख रहा है, जो दूध को टेस्ट को देख रहा है, जो चीनी को पढ़ पढ़ रहा है, वो चेतना क्या है? कभी जाना कभी किसी को? किसी ने जाना चेतना को? जो सांस ले रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो सुन रहा है कानों के थ्रू, कानों के थ्रू बात कहाँ जा रही है आपकी? माइंड में जा रही है। कहाँ स्टोर हो रही है? स्टोर कौन कर रहा है इसको? कभी देखा आपने कौन स्टोर करते हो, कहाँ स्टोर करते हो? देखा। कभी इसको सोल एहसास सर, किया? सोल सर, सोल। यस, सोल, नो। जीवात्मा, जीवात्मा, सोल, आत्मा नहीं, जीवात्मा। जीवात्मा के भी विचारों में जीते हैं कई बार हम। जीवात्मा के अलग अलग विचार होते हैं, मन में जीते हैं। जब जब मन में बीते हैं तो हम सोल में नहीं जीते, जब हम चित्त में जीते हैं तब सोल में नहीं जीते, जब हम अहंकार में जीते हैं तो सोल में नहीं जीते, हम जब बुद्धि में जीते हैं तब भी हम सोल में नहीं जीते। तो कमाल हो गई, देखो क्या बात बोल दी मैंने। जब आप इन सब में, आपको इंद्रियों की जरूरत पड़ती है, इंद्रियों की। अगर मैं कहूँ आपको इंद्रिय है ही नहीं, शरीर है ही नहीं आपके पास, कैसे जियोगे? आपके चेतना पास शरीर जिएगी। नहीं है, आपको इंद्रिय नहीं है, फिर मैं कहूँ आप खीर खाओ, कैसे खाओगे बताओ? मन। आपके मुंह मुंह नहीं है, जीभ नहीं है आपके पास, कैसे पता लगेगा आपको चीनी का है, चावल का है, दूध का है, शक्कर का है, मेवे का है, बताओ? इसलिए 5 टाइप पे जाकर मन हम की। उसको पहले मन को शरीर दिखाते हैं, जिसको देख अपने पैरों को, मेरे पैर कैसे, कितने साल का है तू? याद है देखो, मैं PLR में जाके पहले हम शरीर बनाते हैं उसका, कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहने, क्या तेरा अस्तित्व है, फिर उसका मैं बनाते हैं। तेरा अस्तित्व क्या है, तेरा नाम क्या है, क्या काम करता है तू, उसके अहंकार को जगाते हैं। फिर तेरे को कैसा फीलिंग हो रही है, उसकी मन चित्त पे आते हैं। तू क्या समझता है, उसकी बुद्धि को जगाते हैं। चार चीजें करती है,
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। फिर वो शरीर बनाता है, अपने इंद्रिय बनाता है, उस इंद्रिय से भोगते हुए हमें बताता है पीएलआर में। पीएलआर साइंस है, पूरी साइंस। समझ आई साइंस आपको? कैसे साइंस दी जाती है? यस इसी तरह हमारा शरीर, हमारी चेतना भी ऐसी काम करती है। वो तो आंखें बंद करके देख रही होती है, हम जो दिखा रहे होते हैं वो देख रही होती है पिक्चर को। माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो कल्पना कल्पना और जो सामने आपको दिख रहा है, वो दोनों में तो नहीं पता। तो फीलिंग चाहिए सर, फीलिंग। तो फीलिंग क्या आ रही है? किस फीलिंग देखता है मन, उससे वो निकालता है क्या हो सकता है ट्रिगर। और बुद्धि उससे ज्ञान निकालती है, हाल की एडजस्ट करती है जजमेंट। अब यहाँ रहेगा अहंकार, सबसे खतरनाक। वो क्या निकालता है? वो अपना होना, भोगना, उसका फल, उसका प्रतिफल सब भोगता हुआ है अहंकार। अगर आप अहंकार में जी रहे हो तो आपका मैं में जी रहे हो। अगर आप जजमेंटल जी रहे हो तो बुद्धि में जी रहे हो। अगर आप फीलिंग में जी रहे हो, फीलिंग में, तो आप चित्त में जी रहे हो। और अगर आप भटके हुए हो, किस चीज में जी नहीं रहे हो, पता ही नहीं है, तो आप मन में जी रहे हो। अगर आप दुख में जी रहे हो तो शरीर में जी रहे हो। अगर आप सुख में जी रहे हो तो भी शरीर में जी रहे हो, मन और शरीर में जी रहे हो। अभी चेतना के अलग अलग प्रकार है, लेवल। जी कौन रहा है? चेतना। मैं ऐसे भी अलग है चेतना, मैं नहीं है आपका। या मैं बनाते हैं हम पीएलआर में। तेरा नाम क्या है, तेरी उम्र क्या है, सन क्या है, क्या करता है? क्योंकि हमें उसी को जवाब चाहिए सब कुछ। वो मैं को जानता, मगर जीवात्मा मैं को नहीं जानती, क्योंकि वो आत्मा का प्रारूप है। आत्मा का क्या स्थित है? वो परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है आत्मा। अब उसने कितनी छाया बनाई है, कितने रूप से अलग अलग विचार बना बना के अब यहाँ तक पहुंचे हो, उन सबको समझना पड़ेगा आपको। समझेगा कौन? बुद्धि नहीं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जहां पर आपने जिस पे कर्म किए हैं उसको समझने के लिए उसी जगह जाना पड़ेगा आपको। अगर वो इंद्रियों से किए हैं तो इंद्रियों में जाना पड़ेगा। अगर वो अपने विचारों में किया तो विचारों में जाना पड़ेगा। अगर वो मन में किया है तो मन में जाना पड़ेगा। अगर वो चित्त में किया तो उसकी फीलिंग देखनी पड़ेगी। अगर वो बुद्धि में किया तो जजमेंट में जाना पड़ेगा। अगर वो मैं अहंकार में किया तो अहंकार में जाना पड़ेगा आपको। जाना कैसे? चेतना है। फिर हम उसका ध्यान करते हैं तो चेतना वहां जाती है, और जहाँ चेतना जाती है वहीं पर ज्ञान उत्पन्न होता है वहां का। वो उसका ज्ञान क्वांटम फील्ड बनती है, वो बनाती है आपको, आपके शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी, यूनिवर्स में भी। अब समझ आई कोई बात मेरी? कुछ तो पल्ले पड़ी है, थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, थोड़ी बहुत अंदर आई है। अभी ऊपर से जा रही है ना काफी। आई आई सर, ये समझ में आया है कि जो चीज जहां से है हमको, जो समस्या जहां से है वहां जाके हमको उसमें समझना पड़ेगा उसे, मैं आपको बड़ी तब गहरी चीज उसको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन हीलर, लाएंगे। बीइंग ए हीलर, जब हीलर हो ना सारे, तो समस्या जहाँ है उसको पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कहाँ पर है। अगर वो मन में है, चित्त में है, बुद्धि में है, अहंकार में है, या शरीर की पांच इंद्रियों में है, कर्म इंद्रियों में है, या पांच श्वासों में है, जहां पर है वहीं पर जाना पड़ेगा आपको। चेतन को ध्यान वहीं लगाना पड़ेगा आपको। जहाँ ध्यान लाओगे वही चेतन जाएगी। वहीं जियो, वहीं पर क्लाइंट को लेके जाओ, क्लाइंट में जियो, आप भी साथ में जियो। वहां पर जब आप साथ में जियोगे, अपने अंदर चेंज लाओगे, वो ऑटोमेटिक वो चेंज करेगा।
आपका अहंकार उसका अहंकार एक हो जाता है। मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी का नहीं मुझे पता, इम्पैक्ट आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अनुभव है, मैं आदमी हूँ मगर मेरे पास नारियों के अनुभव भी है। कारण यही है कि नारियों के जीवन में जाता हूँ, उसके मन में जाता हूँ, उसके चित्त में जाता हूँ, उसकी बुद्धि में जाता हूँ, उसके अहंकार में जाता हूँ, मैं उसकी ज्ञान इंद्रियों में जाता हूँ, उसके कर्म इंद्रियों में जाता हूँ, उनकी सांसों में जाता हूँ। इस बात का अनुभव वेदा में बता सकती है आपको, मेरी माँ आपको भी होगा, सूरज सर को भी होगा। देखा था आपने समय कुल्लू में, यहाँ पर देखा था ना कैसे सही के साथ जिया समय, एक साथ ऑटो के साथ जिया था तुम्हारे, अपने जीवन को भूल गया यस था मैं, अपने आप को भूल यस गया था मैं, यस। आप सबकी जीवन जी रहा था ऑटो के, याद है नहीं याद? जिसको यस पकड़ता यस। था उसके जीवन में जाता था। हम्म। यही हमारी चेतना है, हमारी चेतना जहाँ जाएगी वहां जाएगी। हमारी सोल, अपनी सोल को कहीं भी भेज सकते हो आप, जब आप इस बात को जान लेते हो ना, तो अपनी सोल जहाँ मर्जी भी लेकर सकते हो। ऐसे ही हम अपनी सोल को ईश्वर में मिला कर सकते हैं, शिव में, विष्णु में, कली में, कितने मर्जी मिला लो, नक्षत्र में मिला लो, ब्रह्मांड में मिला लो, मल्टीवर्स में मिला लो। ऐसे ही आपकी जो पैरल यूनिवर्स में लाइफ चल रही है ना, पैरल लाइफ, कभी इसको देखा है? थोड़ा सा दिखाया था मैंने, मैम को दिखाया था मैंने, ऐसा मैम याद है? आपकी जो फैक्ट्री खाई थी, कितनी खाई थी मैंने आपको बताइए? चार बताया था पहले। खाई थी मैंने। उसके बाद आपकी कई बार आपकी चेतना को आपके बच्चों के बच्चे भी ले गए हुए, ले गए हुए कहीं, याद करो। चेतना जाती है हमारी, सोल जाती है हमारी, और सोल जाकर सब कुछ पढ़ लेती है। जब मैंने आपको सर्टिफिकेट किया था बच्चों के साथ, तो बच्चों की पूरी सारी बातें पढ़ पाए थे ना, देख पाए थे ना। यही होती है, हमारी चेतना जाती है, सोल जाती है हमारी। हमारे अंदर एक सोल नहीं होती, एक चेतना भी होती है। यही बात बता रहा हूँ उनको, नई बात। हमारी डिफरेंट चेतना है। हमारी चेतना कितने प्रकार की है? 19 प्रकार में बांटा था पहले में तो। और उसमें बताया ना 5 तरह के श्वास, 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां, 5 तरह की कर्म इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब चेतना के रूप है। इन सब पे, इन सब के थ्रू जो आप रीड कर रहे हो वो चित्र है। ये बनती है हमारे विचारों से, हमारे एक्सपीरियंस से। वैसे ही मन बनाते हो, वैसे चित्र बनाते हो, वैसे ही बुद्धि बनाते हो, वैसे अहंकार बनाते हो, वैसी ज्ञानेंद्रियां बनती है, वैसी कर्म इंद्रियां बनती है, वैसे ही श्वास चलते हैं आपके, सब आपके उससे भी चलते हैं। जैसे आप विचार बनते हो, जैसे आप जीवन करते हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे सुनते हो, जैसे विचार से अपना जीवन बनाते हो, अपनी कर्म इंद्रियां बनाते हो, अपनी ज्ञान इंद्रियां बनाते हो, अपनी श्वास बनाते हो, अपना चित्त बनाते हो, अपना मन बनाते हो, अपनी बुद्धि बनाते हो, और अपना अहंकार बनाते हो। हमारी सोच, इसके बीच में बहुत बड़ा काम है बुद्धि का। बुद्धि जजमेंट करती है, अवेयरनेस जाती है बुद्धि। अब यहाँ बुद्धि की उत्पत्ति क्यों होती है, क्यों जरूरी है? जैसे मन जरूरी है, मन तो अलग विचार बनाएगा, मुझे खट्टा खाना है, मुझे मीठा खाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे उसके साथ जीना है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे आज गर्मी लग रही है तो मुझे ठंडे इलाके में जाना है, मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है तो मुझे गर्म इलाके में जाना है, मुझे जहां से जाना है, मुझे कार से जाना है। तो मन की काम है, मन तो भटकाएगा, वहां बुद्धि जज करती है, ये कर सकता हूँ। वहां पर चित्त आपके पुराने अनुभव से बताता है आपको कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। और सब जगह चेतना जा रही है ना आपकी, चेतना घूम रही है ना, वहां मेरा अहंकार भी आता है, ईगो भी आती है, भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है, या ये ठीक है, ये मेरे खानदान का काम है, ये मेरे खानदान का नहीं, ये नीचे काम है। हम बहुत से विचारों को इस तरीके से डिलीट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, फिर एक विचार को पकड़ लेते हैं, उस पकड़ के उसके विचार में जीते हैं। वो विचार में जीते हम, वैसे ही उसकी जितनी भी विचार की जो भी संभावना है वो कुदरत बनाती है। जैसे आप फोन करते हो कि कुल्लू मेरे को आना है, तो कुल्लू आना तो क्या करते हो, देखते हो ना पहले, भाई एयर आओगे, भाई ट्रेन आओगे, भाई बस आओगे, उसका रूट देखोगे, जाओगे, विचार बनना शुरू हुए ना। फिर जाए, कितना किराया है, कौन सा अच्छा है,
सब में जीती हो। चेतना जाती है पहले आपकी, आप बाद में जाते हो शरीर में, चेतना आपकी पहले जाती है उसमें। ऐसे ही चेतना फिर उस सबसे उसकी सारी संभावनाएं बनती है, संभावनाएं जैसी बनती जाती है वैसा ही जीवन बनता जाता है आपका। अगर आपने पहले ही जान लिया कि मुझे कुल्लू नहीं जाना है, क्या जरूरत पड़ेगी आपको बस की, क्या जरूरत पड़ेगी आपको कार की, क्या जरूरत पड़ेगी आपको बाय एयर की? जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया ना काम। वहां पर हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा चित्त काम करता है, हमारा अहंकार काम करता है। चित्त अनुभव बताता है पुराने कैसे था, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इसमें जाऊंगा। वो डिसाइड करेगा बाई रेल जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई बस जाना है कि बाई एयर जाना है। बाई कार जाना है, सब डिसाइड करेगा वो अहंकार। बुद्धि जजमेंट करेगी, चित्त बताएगा एक्सपीरियंस से। चित्त भी अगर कई बार आपके बने होते हैं पुराने विचार, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, वो नहीं है, सब होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे, उस जीवन को भोग नहीं पाते आप। ये चित्त, चित्त ये बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में चलता है, इमेजिनेशन में, और वही उत्पन्न करता है मन को, विचारों को। चित्त, बुद्धि उस पर लगाम लगाती है, और अहंकार पृथ्वी तत्व ठोस पकड़ कर रखता है उसको, पकड़ता अहंकार है। बताया ना विचार पकड़ते कैसे हो? मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी कार, ये अहंकार है ना सारे। मेरा शरीर, मेरे बैंक बैलेंस, मेरी ऊर्जा, मेरा ज्ञान, सब अहंकार है। अहंकार पकड़ता है। हम बोलते क्या है, बुद्धि ने पकड़ा है, मन ने पकड़ा है, चित्त ने पकड़ा ना, वहां तो स्टोर होता है, पकड़ता आपका अहंकार है। कैसे छूटो, कैसे छूटो, कैसे? जानकर, समझकर, मानकर नहीं, क्योंकि मन तो मान जाता है, बुद्धि भी मान जाती है, चित्त भी मान जाता है, अहंकार नहीं मानता। अगर मैं बोलूं गरिमा मैम आपका शरीर नहीं है, मान जाओगे क्या आप? क्या झूठ बोल रहा है मेरे सामने, मेरा शरीर है, मेरी आंखें, मेरे मुंह है, मैं टच कर रही हूँ, मेरे हाथ से कंट्रोल हो रहा है, और बेस बात को स्थित करके बता दूंगा शरीर आपका नहीं है मैम। आज आपकी आत्मा उठा के दूसरी आत्मा डाल दो उसमें, कुछ और बोलोगे आप, कुछ और खाओगे, कुछ और करते करोगे आप, फिर क्या हुआ? फिर कैसे मान लिया फिर आपने मेरा घर मैं ही हूँ? ये दिखाया आप सबने, ये सबका आपको अनुभव है ना? कि नहीं अनुभव बताओ? कितना है बड़ा सर। झूठ है, कितना बड़ा झूठ है अहंकार हमारा। ये हमारा चित्त की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हम उसको माने बैठे हैं। उसी से मन बनाया हुआ है आपने, उसी से हमने अपनी कर्म इंद्रियां बनाई हुई है, उससे हमने ज्ञान इंद्रियां बनाई हुई है, वैसे ही फिर हमारे साथ चलते हैं। तो कैसे कंट्रोल करोगे वास्तव से? सबसे पहले स्वास्थ्य, क्योंकि चाहिए स्वास्थ्य के बाद शरीर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहले आसन सिद्ध करना है इतना योग में, फिर अपने स्वास्थ्य को सिद्ध करना है। साधना का तरीका यही है। अभी उल्टा करते आए हम, सीधा करना है। सबसे पहले अपने आसन को सिद्ध करो। आप देखोगे जब सांसें सही ढंग से चलाओगे और आसन लगाओगे, धीरे धीरे आपके हाथ पैर ढीले होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे सांसें कंट्रोल होती है, फिर आपकी इंद्रियां कंट्रोल होती है, ज्ञान इंद्रियां, फिर कर्म इंद्रियां कंट्रोल होती है, फिर चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार कंट्रोल होती है। ये साधना है असली। मंत्र मंत्र सब इसके साधना है, इसके तरीके हैं। तो जब मैं मंत्र बोला था ना, हर तरह का मंत्र, जो मंत्र आपके अंतरात्मा से आए वो मंत्र होता है। किसी ने बताया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, वो उसको अंदर फील्ड में। असली मंत्र आपके अंदर से आते हैं, अंतर्रात, अंतकरण से। अंतर्रात जाननी पड़ेगी इसके लिए। अंतर्रात को कैसे जानेंगे? जब आप मूल मंत्र, ज्ञान मंत्र, अचल मंत्र लगाते हो,
और जब जलंधर बंद लगाते हो, जलंधर में पता नहीं जलंधर बंद कैसे लगता है, तो बताएगा? बताइए। नाभि अंदर करके सर, नहीं, नाभि अंदर करके सर। नाभि अंदर क्यों नहीं है? वो तो नहीं वो अच्छा, गर्दन नीचे है ना। यस, ये गर्दन की ठोडी अपनी सांस रोकते हुए इनको छाती से लगाना लास्ट में। पहले सांस भरना अंदर, सांस भरना है। अभी आपको एक नया अनुभव कराता हूँ, देखोगे एक नए प्रकाश का, जो बोलता है ना मेरे को प्रकाश नहीं आता, जो बोलता है, जो बोलता है मुझे अंधेरा नजर आता है सर, वो मेरे सामने आए, कमरा खोल के सामने आए, मैं खाता उसको, मात्र 2 मिनट के अंदर प्रकाश का अनुभव हो जाएगा। प्रकाश तत्व को देख लेगा वो। प्रकाश तत्व शुरू होता है हमारे नोट तत्व, ये मूल ताकत आती है जब नीचे की चक्र हम बंद कर देते हैं, चंद्र बंद कर देते हैं, तो ऊपर चल जाता है आकाश तत्व ही खाली, तो वही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। करके देखो, एक लंबी गहरी सांस भरो, देखो पहले मुद्रा को उसे लगानी है, लास्ट की उंगली और ये 2 उंगलियां मिलाकर यहाँ पर जोड़ो, इन दोनों, ये वाली जो पहली उंगली है इसको पूरा गोल करो, ऐसे गोल, और ये 2 उंगलियों के ऊपर अंगूठा रखना है और इसको यहाँ रखना है। कौन सी मुद्रा लगाई है, मुद्रा कौन सी है, जानते हैं इस मुद्रा को कोई? यस, नहीं मैम गलत है, अभी आपका गलत है, ये वाली उंगली अंदर मुड़नी है अंगूठे की। यस वो ठीक है, सारी का मैम ठीक है, गिरो में आप गलत है, पूरी मुड़ी आपने ऐसे जो जीरो बनाते बिल्कुल अंदर, ऊपर नहीं, अंगूठा फिर छोड़ना है, इस अंगूठे से ये 2 उंगली जोड़नी है, ये उंगली खाली जोड़नी है, ठीक है, अग्नि तत्व, ठीक है। अब सांस भरो, एक गहरी सांस भरो, इसको हाथों को नीचे पूरे कंधे पे रख लो, सॉरी को पाँव के को उस पर घुटनों पे रख लो, एक लंबी गहरी सांस भरो, मूल बंद लगाओ, उद्यान बंद लगाओ, अश्विन के अंदर लगाओ, मूल बंद उद्यान बंद लगता है गुदा द्वार से और मूत्र द्वार से, दोनों को खींचोगे आप, तो उद्यान बंद और मूल बंद लगेगा, और अश्विन बंद लगेगा आपको नाभि को खींच, तीनों को खींचना है। फिर सांस भर के रोक के आपने चंद्र पर लगाना नीचे मूर्ति में, चंद्र पर, आंखें बंद, मैं सिर्फ 20 तक गिनूंगा मेरी आवाज के साथ, उसके बाद लगा चंद्र पर लगाओ, अपनी ठोडी को साथ ही साथ टच करो, सारिका मैम ठोडी को सारी अच्छे से पकड़ो, ठोडी को ये फिर ये ठोडी छाती में लगानी है, बंद करना है, करीबा मैम चंद्र पर लगाओ, चंद्र मत नहीं लगा आपका, और लगाओ, पूरा लगाओ, मैं 20 तक गिनूंगा सिर्फ, देखिए आपको चंद्र होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, कम बैक, कम बैक, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, क्या अनुभव हुआ? बोलिए, क्या अनुभव हुआ, गरीब मैम बताइए। सर मेरी कॉल आ गई थी, बैंक पे हुए थे इनके, उठानी ठीक पड़ी, है, टाइम हो रहा था। कोई बात नहीं, सूर्य सर आप बताइए, थॉटलेस थे, दिखा क्या, कोई थॉट नहीं, दिखा क्या आपको? थॉट को नहीं। नहीं देख पाए ना, कोई बात नहीं, चलो सारिका मैम आप बताइए। थोड़ा ऊपर में ब्राइटनेस ऐसा, वाइट वेरी गुड, वाइट लाइट वेरी ऐसा महसूस अनिता हो रहा मैम आप था। बताइए, अनिता मैम आप बताइए, क्या देखा आपने? मेरे तो वो आज्ञा चक्र वाला कलर दिखता। ये ठीक है, अनु मैम आपने क्या देखा, कुछ देखा कि नहीं किया? कोई बात नहीं, हरी सर
आप बताइए सर, क्या देखा आपने? सर मैं नहीं कर रहा सर, मैं एक्चुअली नहीं किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाने का तैयारी में हूँ। वरुण सर, आपने किया? वरुण सर, आपने किया? किया आपने? बार बार शुरू में ट्रांस आ गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या देखा? हाँ जी। उसके बाद क्या देखा? भाई यहाँ गले में ही ब्लॉकेज बहुत हो रही है। ब्लॉकेज हो रही है। और कुछ देखा भी था? कुछ लाइट ना, या प्रकाश या कुछ देखा? नहीं। कुछ नहीं। इतने से ही पता लग जाता है कि आपके गले में क्या ब्लॉकेज है, गले में ब्लॉकेज है, को पता लग जाता है। ये 20 सेकंड मात्र कराया मैंने आपको, 20 सेकंड, 20 सेकंड में ही ध्यान लगाना। इस चक्र में इतनी ताकत है, इस बंद में प्रकाश की उत्पत्ति होती है, पूरी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है। अपने शरीर के अंदर जितने भी हमारे कर्म है, हमारी जितनी भी गांठें हैं, सब के सब कन्वर्ट हो जाती है। पता है आपको? इसका अभ्यास करो, आपको अनुभव होंगे बहुत अच्छे। प्रकाश बनेगा, ऊर्जा बनेगी आपके अंदर, आपकी ऊर्जा को पहचानोगे आप। हर चक्रास दिखेंगे, सब चक्रा की ऊर्जा आएगी आपके अंदर। बड़ी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और आपको इतना एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है, प्रकाश तत्व। जब आकाश तत्व आकाश ठीक है, होगा ये मुद्रा का नाम आकाश मुद्रा है। नहीं, हम्म। मुद्रा का नाम आकाश मुद्रा नहीं है। यहाँ पर हमारा थ्रोट चक्रा यानी विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है। विशुद्धि चक्र में हमारा तत्व क्या है? आकाश। आकाश और पृथ्वी दोनों पे उंगली रखी है ना, अग्नि तत्व नहीं, की। उनको मैंने रोका है, वहां से घुमाया है, मतलब अग्नि बैलेंस को में। खोला है। अग्नि खोला है, ये आकाश तत्व, आकाशीय ध्यान का ही होता है। ध्यान मुद्रा नहीं, हम्म। ध्यान मुद्रा बनती है ना पूरी। तो जब आप मध्यमा जब उंगली और अनामिका उंगली पे उंगली, ये अंगूठा रखा है मध्यमा ना। नहीं है, मध्यमा खुली छोड़नी है हमने। अनामिका और तर्जनी, ये दोनों छोड़नी है ऐसे। और ये वाली जो है इसको उसको गोल घुमा के ये उसे घुमा देना अंदर। तो अंगूठे कनिष्ठ से का दोनों, कनिष्ठा पे रखा कनिष्का, है तो कनिष्का और वह रिंग फिंगर तत्व पे ये दोनों रखा मिला दी। और मध्यमा छोड़नी है है। खाली। अच्छा हाँ, इसको सर प्राण मुद्रा बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। और प्राण ही हमारी चेतना है। मैं अनुभव करने वाला चाहता था, आपको अनुभव करो। हमारी चेतना प्राण है। जो देखो है ना, आदमी मर जाता है, जीवात्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं ना उसके, कहते हैं ना, जीवात्मा का ही प्राण निकल गया उसके। आप समझो सही चेतना को, आप सब समझाइए सबको चेतना के बारे में। आप अवेयरनेस कह रहे थे, ध्यान कह रहे थे, कुछ और बोल रहे थे, वो नहीं है। वो तो मुश्किल से लेके जाते हैं प्राणों को। प्राण, श्वास प्राण नहीं है, श्वास गैस आ रही नहीं। प्राण हमारी चेतना है, वो हमारी जीवात्मा है, वो हमारी सोल है। इसका अनुभव हुआ कुछ, करो उसकी प्रैक्टिस, तो अनुभव हो जाएगा। अपने प्राणों को जानोगे आप। आपके प्राण कहाँ फंसे हुए हैं? जैसे सूर्य सर ने बोला, मेरे को शांति मिली। सूर्य वरुण सर ने बोला, सारिका मैम ने बोला, मुझे ऊपर चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा है ऊर्जा में। तो ये सारे हमारे प्राण है। हमारे प्राण की चेतना कहाँ पर है, किस जगह पर है, देख सकते हो खुद। इसी को भेजना है प्राणों को। जब आप किसी हीलर बनकर किसी पिता की ठीक करते हो, वहां प्राणों को भेजना पड़ता है। ध्यान नहीं, ध्यान तो हमारा वो ध्यान देते हैं हम, वहां चेतना जाती है। भेजना प्राणों को है। प्राणिक हीलिंग इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिप्नोथेरेपी। हिप्नो क्या मतलब हुआ हिप का? बताओ कोई, शुरू सर संदेश करो। हिप्नो का मतलब हिंदी में ले लो, चलो हिंदी में क्या बोलते हो आप? सम्मोहन, हाँ, सम्मोहन। समान मन। आपका मन और उसका मन समान हो जाता है, एक ही होता है। हाँ, सम, यस, दोनों का मन सम्मोहन। एक सेम। आपके प्राण उसके प्राण एक हो जाते हैं। यस, और जब आपके प्राण उसके एक प्राण होंगे, तभी आप हील कर पाओगे।
तभी आप अपने थॉट अभी जो आप उसके समझ मन में पाओगे, घुसे जो उसके उसके थॉट मन है में उसके डाल। थॉट आप पढ़, यस आपके थॉट उसके थॉट आपके थॉट बन जाते हैं, आप पढ़ लेते हो। मुझे बोलते हैं ना चमत्कार, चमत्कार कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस है। बारीकी समझ आई सारी बातें। हम जब 1.5 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर, 2 घंटे हुए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से ये चीज समझाने की बता रहा था, और करते करते अनुभव कराया मैंने आपको। थोड़ा वो जो अनुभव हुआ होगा तो समझ आई होगी। मगर क्या होता है, मैं तो अनुभव कराता हूँ, आप फिर भूल जाते हो उसको। 2 कान दिए ना ईश्वर ने, एक कान दिया सुनने के लिए, एक कान दिया निकालने के लिए। एक से सुनते हो, दूसरे निकाल लेते हो। अब क्या, इसलिए कहते हैं अलार्म लगाते हैं, अलार्म कान बंद करके। मैं बोलता क्या हूँ, देखो दोनों कान बंद किए हुए मैंने हेडफोन लगाया हुआ ना, दोनों बंद किए हुए, मैं निकलने देता नहीं, खाली मुंह से बोलता हूँ, आप तक भेजता हूँ। आपने दोनों कान लगाए हुए हैं, खोले हुए हैं, और उसको निकाला मत। मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, ज्ञान मैं नहीं दूंगा, इंटरनेट से आ रहा है, बहुत से गुरु हैं, बहुत बंदे देंगे, सब देंगे, ज्ञान आपको हर जगह से मिल रहा है। आप रिसीवर बनो बस। जब आप रिसीवर बनोगे, ये ज्ञान की कमी नहीं है, यूनिवर्स हर जगह से ज्ञान देगा आपको। ये एक्सरसाइज 20 सेकंड की, इट वाज गुड एक्सपीरियंस, तो ये अच्छा। यस। तो वो लास्ट में जो डिस्कशन किया हमने, दैट इज गुड डिस्कशन कि आप काइंड ऑफ प्राण का अनुभव सा हुआ कुछ, नाम लेने से भी ऐसा लग रहा है कि ये प्राण सबने अलग क्या अलग है। अनुभव, सबने वो अलग पता अलग अनुभव किए प्राण के, मगर जो अलग अलग किए इसलिए कि आपकी चेतना वही है ना, अपने प्राण वही डाले हुए हैं, जहाँ प्राण डालोगे वही मिलेगा। कई बार अपने प्राण अपने बच्चे में दिखते हैं, अपने प्राण घर में दिखते हैं, अपने प्राण कार्य में दिखते हैं, जहाँ पर आप प्राण डालते हो वहाँ प्राण दिखते हैं, पता है आपको? कहते नहीं है, इसके प्राण तो उसके बच्चे में बसे हुए हैं। सुना हुआ ना पल, सब सुना है, नहीं सुना आपने? नहीं सुने सुने। वो हमारे हमारी हमारा ध्यान वही होता है, चेतना हमारी वही होती है। हाँ, यस यस। अलग अलग है ना, किसी के मोह में, किसी के काम में, किसी के क्रोध में, किसी के लोभ में, किसी के अहंकार में, जहाँ आप अपने प्राणों को डालोगे वही जियोगे, और वहीं से ही कर्म बनाओगे, और वही कर्म के प्रतिफल आएंगे आपके। और जहाँ जहाँ जिस भोग में, जिस जगह पे, जिस आयाम पर आपने कर्म किए हुए हैं, उसी जगह पे ले आकर उसका डिस्कम्फर्ट को दूर कर सकते हो। आज में जो आपको समझाया ना, ये बड़ी गहरी बात समझाई है। अगर समझ आ गई होगी तो बहुत गहरे हीलर बन जाओगे आप। यानी करते हैं, इसको दोहराते, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करते। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सबको समझ आ गया ना? किसी को समझ नहीं आया तो प्रश्न कर सकता है, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 4:30 बजे। है बोलिए। सुबह मेडिटेशन के दौरान ना नस पता नहीं कुछ हो गई पीठ में, लेफ्ट में। आपकी पीठ में दर्द हुआ? पीठ में ना लेफ्ट क्या में कराया था नस मेडिसिन में? फिक्स हो गई है। मैं तो था नहीं क्लास में, तो आपने क्या कराया था? मैं देखूं क्या आप कराया बताओगे? तो वही था जो आप कराते हो, सेम वही। नहीं, मैं जो कराता हूँ जो थोड़ी है, वो तो जो समझते हो आप। हम एक तो किसी वो कोई भी सेम सेम किसी के लिए नहीं कर सकता। जो हमारे मन के थ्रू, फिल्टर के थ्रू हम समझते हैं, वो होता है। एक्चुअली वही वाले हम म्यूजिक चलाए थे ना, बोलिए जैसे बोलिए। सुबह शिव का, पहला शिव का चलाए थे, हम्म, फिर हम्म, तारा देवी का जो आप सुनाते हो, हम्म, अनंतम, हम्म, हम्म। और फिर वो बगलम तारा देवी का के तीन चार चलाते हैं। तीन चार बार जाते हैं मेरे, तारा देवी के कौन वो से जाप सेम कराया था जो आपने? पहला चलाते हैं ना आप, इच्छा पूर्ति इच्छा आनंद, शक्ति, इच्छा तो शक्ति, इच्छा इच्छा शक्ति। शक्ति, तो ठीक है। ओम तारा देवी, ए, ह्रीम सिद्धि भीम सिद्धि, प्रेम ह्रीम क्लीम सिद्धि सिद्धि, इच्छा सिद्धि इच्छा इच्छा पूर्ति, पूर्ति शक्ति। तो हम हम स्वाहा स्वाहा आनंद। आनंदम। ओम वही सर्वानंदम। आई थिंक पौना घंटा तो वही चला ना शायद। ठीक है। फिर हाँ, चला ही बगला होगा। मुखी का चलाया था। आपने उससे पहले प्रोटेक्शन दी, टिप की, और उसकी क्या नाम है, हमारी कुलदेवी की। क्या? कुलदेवी की नहीं थी, देखो, कुलदेवी वाला नहीं। जब तक कुलदेवी की प्रोटेक्शन और शिव की प्रोटेक्शन नहीं दोगे आप, और वहां पे सर मंगल मांगे,
कि एक माला की जाप नहीं करोगे तो मृत्यु जगह तारा देवी को संभालना, तारा देवी बहुत बड़ी ऊर्जा है। लोग मर जाते हैं, पता है, डेथ हो जाती है लोगों की, पागल हो जाते क्या? हैं। ऐसे मत करो ना, बिना गुरु के बड़ा मुश्किल होता है। तारा देवी की शक्ति छोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। लोग पागल हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाती है लोगों की इनको जपने से। इसके साथ में पहले शिव की शक्ति, आपकी कुल देवी की शक्ति और सर्व मंगल मांगल साथ देतों को एक माला करवाता हूँ आपको। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शिवा शादी के समय धर्म के कोई नारायण नमस्ते। उसके बाद आप मेरी सही ऊर्जा चलती चलाते है हो। साथ में मेरी ऊर्जा चलती है। उसके बाद कई बार तो मैं देखता हूँ कि दिन बाद ऊर्जा बहुत बड़ी हुई है, तब माता पतंजलि को मिलाता हूँ, उनका भी सबसे कुछ चलाता हूँ, या कई बार भगवान का कुछ चलाता हूँ मैं। पहले शक्ति में डालना पड़ता है, ऐसे नहीं है, तो मजाक नहीं है ये शक्तियों को करना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी बीच में बैंडी मैम आई थी, याद है ना आपको? कुल्लू मेरे भाई बैंडी मैम आई थी ना, वंदना मैम, से कहीं ये परेशान है, फ्रैक्चर भी हो गया उनको। कारण यही हुआ, कारण यही हुआ है। ऊर्जा लेना बहुत आसान है, ऊर्जा को संभालना मुश्किल है। आते ही जाते ही डिस्कनेक्ट होगी मेरे से, डिस्कनेक्ट होने के बाद कैसे संभाल पाएगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर शिष्य कम है, गुरु ज्यादा है ना। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, तभी सबको कहता हूँ मैं तो शिष्य हूँ भाई, मैं गुरु नहीं हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, कि गुरु वो बनना बहुत बड़ी बात है। सिद्धासन में बैठने से ना, जैसे 2-3 घंटा बैठे तो कुछ इतना ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ लिटरली लिटल जैसे नस थोड़ा सा हो गया, बस वो ठीक हो जाएगा अभी। मैं कह तो रहा हूँ ना मैम कि ऊर्जा कहीं भी रुकी थी है ना, जहाँ भी ऊर्जा बहती है उसमें, मंत्रों में, मंत्रों में ऊर्जा बहती है। आपकी कहीं ब्लॉकेज होगी, वो जगह पे दिक्कत आ जाएगी आपको। वहां पर हम क्या करते हैं, हम सुरक्षा कवच बनाते हैं अपनी कुल देवी का, हनुमान जी का, और वहां पर सुरक्षा कवच बनाते हैं। कई बार हम पतंगरा माता का, शिव तो शिव की शांति चाहिए होती है। तो वो जब सुरक्षा कवच में जाके करते हैं ना, तो वो भी संभाल लेती है ऊर्जा। ऊर्जा में खेलना, उस ऊर्जा को समझना पड़ता है पहले, फिर किस समय कौन सी ऊर्जा करनी है। मैं अलग अलग मंत्र कराता हूँ ना, हर रोज सेम मंत्र थोड़ी कराता हूँ मैं आपको, सेम हर रोज नहीं कराता हूँ, अलग अलग कराता हूँ। तभी आपको हाँ अलग पोर्टल में भी, अलग पोर्टल में भी लेके जाता हूँ मैं। यस। कई बार तो योग वगैरह भी कराता हूँ बीच में, यही कारण है। चलो फिलहाल की रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, बातें करेंगे वैसे करते हैं।